बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व होगा आपके। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a plus 1 by b equal to 0 without assigning any numerical value determine whether ab is positive or negative। ठीक है, ab का कोई भी वैल्यू नहीं निकालना, रखना है आपको विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। मींस आपको ए और बी का कोई नंबर लेके नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं लेना है, जो इक्वेशन है इसे सोल्व करना है। देखो क्या दिखा है आपका, a plus 1 by b इक्वल टू 0। जैसे इसका एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, b। ये कहाँ जाएगा, ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। बी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू बी, ये हो गया 0। तो ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जस्टिफाई योर आंसर, ए बी इज नेगेटिव। वी कैन से ए बी इज नेगेटिव नंबर। आइदर ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा, या बी नेगेटिव होगा ए पॉजिटिव होगा, तभी पॉसिबल है मल्टीप्लाई में, तभी पॉसिबल है कि नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जस्टिफिकेशन है इसका। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसे समझना पड़ेगा आपको। ए रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुई लास्ट नॉन जीरो डिजिट ओकर्स इन द, कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर जिसके आपका 10 डिजिट 4 डिजिट डेसिमल प्लेस तक जाए, मींस 0.1234। सो नीचे क्या रहा होगा कंफर्म, नीचे आपका 10 टू की पावर 4 मीन 10,000 रहा होगा, तो डेफिनेटली जाएगा। लेकिन एक अदर कंडीशन भी है। ठीक है, अदर कंडीशन क्या है कि आपका अगर 10, अगर ये p 10 से डिवाइड हो जाएगा, इफ p इज डिविजिबल बाई 10, सो अगर एक 10 कट गया p से, ठीक है, तो ये 3 डिजिट तक जाएगा। 2 कट गए तो 2 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, सो नेसेसरी टू बी देयर कि आपका p का फैक्टर नहीं होना है, 10 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो है इसके लिए, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। ठीक है, अगर p आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, p 10 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये 3 डिजिट का 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। एक बार डिवाइड होगा, 2 बार होगा तो 2 तक, 3 बार होगा तो 1 तक जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर हु इज रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 पावर 4। मींस आप इसे देखो, आप क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं 10 के, सो इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर p का फैक्टर 10 नहीं है तो सो 2 and 4 2 and 5 आर नोट द फैक्टर ऑफ p। ठीक है, 2 और 5 भी p के फैक्टर नहीं है, तभी ये 4th प्लेस तक जाएगा। ठीक है, एक केस और भी है, इसमें 2 केस हैं। ओनली 2 इज नोट द फैक्टर ऑफ p। अगर 5 p का फैक्टर है लेकिन 2 नहीं है, तो आपका क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा, p ओवर 2 टू द पावर 4। क्या ये नंबर आपका 10 4th प्लेस तक जाएगा डिविजल करके। एक केस और है कि आपका 5 डिविजिबल नहीं है, 5 इज नॉट द फैक्टर, फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो मींस बट 2 फैक्टर है, इन केस में 5 फैक्टर है p का, बट 2 फैक्टर नहीं है। इस केस में 2 फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं है। तो p कैसा दिखेगा आपको, p दिखेगा आपको 5 टू द पावर 4। ठीक है, क्या ये जो नंबर है क्या ये भी 4th प्लेस तक जाएंगे आपके, आपको चेक करना है। देखो पहला तो यही आ गया, पहला तो ये वाला नंबर ही आ गया जो हमने एग्जांपल लेके बताया। मैंने कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे आपने नंबर लिया 871, ये आपका 10 टू पावर 4, ये आपका 2 से कट, किसी से भी नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, तो आपका क्या आ जाएगा 0.8710, ये आपका 4th प्लेस तक डेसिमल जाएगा। अब आपने एक ऐसा नंबर लिया, ठीक है, जो आपका 5 से कट जा रहा है, जैसे आपने ले लिया 625,
और नीचे क्या है आपका 2 टू द पावर 4 ले लो और 5 टू द पावर 4 ले लो। ये इससे कट करोगे तो क्या आएगा 1/16। क्या ये फोर्थ प्लेस तक जाएगा? हाँ, ये फोर्थ प्लेस तक जाएगा, कंफर्म जाएगा फोर्थ प्लेस तक। आप डिवाइड करके देख लेना, फोर्थ प्लेस तक डिवीजन होगा। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने लिया 8/16 ले लो, 64 लो, इसमें एक नंबर ले लो 64। क्या होगा 2 टू द पावर 4 होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 नहीं 16 होगा बेटा, 16 ही ले लेंगे हम। 16/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ये देखो इससे कट होगा तो ये आएगा 1/5 टू द पावर 4। 1/5 टू द पावर 4 आपका कंफर्म आपका 4 डिजिट का डिवाइड होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। क्लियर है? आप जब 4 डिजिट तक जाएगा ये तभी आपका होगा। जैसे 5 टू द पावर 4 होगा क्या 625 होगा। 625 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगाओ। क्या अभी जा रहा? नहीं जा रहा, एक बार और 0 लगाओ। क्या जा रहा है? नहीं, अब जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है एक बार, तो कितना आ गया 625। ठीक है, अब आपका और कितने, इसमें से क्या आएगा 5, ये आ जाएगा 9 में 2 7, और ये आपका 9 में से 6 गया 3, 375। अब इसमें कितने बार जाएगा, एक 0 और लगा लो। अब कितने बार जा रहा है, 6 बार चला जाएगा। ये 6 बार दोगे तो 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी गया 1, 6 6 जा 36 और एक देखो जा रहा है नहीं पूरा, और 4 डिजिट तक आ रहा है। मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए P या तो P 2 एंड 5 किसी का भी फैक्टर ना हो, या 2 का हो 5 का ना हो, या 5 का हो 2 का ना हो। ठीक है, एटलीस्ट एक का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, P is not the factor of either 2 और 2 to the power 4 और either 2 to the power 5, या दोनों का। ठीक है, ये दोनों केसेस में इंक्लूड है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये दो एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, और ये एग्जांपल। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल तो है ही आपका जो मैंने ये लिया था, कि आपका इसमें कोई सा भी फैक्टर नहीं है आपका, ना 2 का है ना 5 का है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल आपको लिखने हैं, क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 में क्या पूछा है आपसे, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन determine whether the decimal expansion of 18/125 is terminating or non-terminating. If it terminate, state the number of decimal places. आपको 18 को 125 से डिवाइड करना है, निकाल के देखिए, ट्राई कीजिए एक मिनट। करो ट्राई, चलो मैं ही करा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या है आपका 18 से विदाउट टर्मिनेटिंग, मींस आप क्या करो, जब भी विदाउट टर्मिनेटिंग को बोला आपको फैक्टर करने होंगे, इसके क्या फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 18/5 टू द पावर 3। ठीक है, जितना 5 है 5 टू द पावर है, उतने ही आपको 2 टू द पावर ऐड करने होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 2 टू द पावर 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 18 इंटू 8, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों को क्लब करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक है, आप 18 8 जा कितने होंगे 144। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 टू द पावर 3, ये 144/10, 10 टू द, ये हो गया 1000, मीन 0.144। कितने डिजिट तक जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड होगा। ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर डिवाइड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका सॉल्यूशन है विदाउट डिविजिबल। ठीक है, हमेशा कोई भी नंबर नीचे या ऊपर हो उसे 2 एंड 5 के फैक्टर में लेके आना है। ठीक है, और नीचे 0 बना लेने हैं उतने। ठीक है, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लो ताकि सारे 0 में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 12th क्वेश्चन क्या है, a rational number in its lowest form has denominator 2 to the power 3 into 5, how many decimal places will its decimal expansion have, explain your answer। ये है आपका क्वेश्चन 1/2 to the power 3 into 5। ठीक है, रैशनल नंबर है दिस लोएस्ट फॉर्म, डिनोमिनेटर दिया हुआ है नंबर का, वो ये लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब इससे अगर आपको डेसिमल प्लेसेस चेक करने हैं तो मैंने क्या कहा था, जो हाईएस्ट पावर है उस पावर को मैच कर लो। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो और 25 का डिवाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बन गया 5 स्क्वायर, ये 5,
मीन्स 25, ये हो गया 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, दोनों को क्लब कर लो। ठीक है, क्लब कैसे करेंगे? 25 ओवर 10 टू द पावर 3 मीन्स 25 ओवर 1000 हो गया। 1000 मीन्स 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो आप। ठीक है, तो अप टू 3 प्लेसेस तक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। एक्सप्लेन योर आंसर, हमने आंसर एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल प्रोसीजर है सोल्व करने का। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। इफ a इक्वल टू 7/12 एंड b इक्वल टू 5/6, ठीक है, एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m k2/m। इसका मीनिंग क्या? आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? ये हो गया 7/12, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 10/12 हो गया बेटा। यहां तक हुआ, हमने इस फॉर्म में ले आए वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर्स। k1 का वैल्यू कितना आ गया? 7, k2 का वैल्यू आ गया 10, ठीक है, और m का वैल्यू है आपका 12। यूजिंग द स्टेट डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b, कीप एन इंटीजर न्यूमरेटर। देखो, अगर आप इस कंडीशन को देखते हो, ठीक है, क्या हम इन दोनों के बीच में 5 डेसिमल नंबर लिख सकते हैं? बेटा एक तो आएगा 8/12, 9/12, 10/, दो ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये इससे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मींस जब आपको 5 नंबर पूछे जाएं तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मींस आपको 2 नंबर के बीच में कुछ नंबर पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 10 पूछे, जब वो 10 के 10 नंबर तब लिख सकते हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो पहले हम इसमें नंबर लिखते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट डेसिमल के हिसाब से लिखेंगे। अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर मैंने यहां लिख दिया 7/12 और 10/12। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 20। 20 माइनस 14 कितना आएगा? 6। 6 और 1, 6 माइनस 1, ये 1 इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या लिखा है? k2 माइनस k1, और ये इधर ले आओ -1। मीन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, k2 माइनस k1 मीन्स 20 माइनस 14 माइनस 1 कितना आएगा आपका बेटा? 5 आएगा। तब ये 5 नंबर लिख पाओगे आप। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। ये कितना आ गया? 20। ये 20, ये 24 हो जाएगा। ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 14 से 20 तक जाओगे तो नंबर आएंगे 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। हमारे तो 5 ही आ रहे थे। अरे 13 कहां से लिख दिया मैंने? ये नंबर तो आएंगे ही नहीं बेटा। आपका 14 तो है तो 15 से शुरू होगा ना। 18/24, 19/24, कितने नंबर आ जा रहे हैं? 5 नंबर आ जा रहे हैं। अब उसने कहा था 5 नंबर लिखने हैं, एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। 5 नंबर आ गए। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो। इसके हिसाब से k का वैल्यू क्या होगा? k1 का 14, k2 का वैल्यू 20, ठीक है, और m का वैल्यू 24। अब k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1। नंबर कितने हैं? 5 + 1, और ये k2 माइनस k1 कितना आ रहा है? 20 माइनस 14 मीन्स 6 ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब आपका ये नेसेसरी टू फाइंड n सच दैट द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर a एंड b यूजिंग दिस मेथड। इस नंबर से हमने ये सेटिस्फाई करके देख लिया। आपका कंडीशन इक्वल टू भी आएगा इसमें। ये इक्वल टू आपका दिया नहीं है, ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल नंबर या तो इससे ग्रेटर वैल्यू होगी इसकी या इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ मूव ऑन 14। 14 में आपको दिया हुआ है कुछ चीजें गिवन है। ठीक है, कि आपका 3 रैशनल नंबर है x y z, 3 रैशनल नंबर है जिसमें x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है x y y z z x इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों कहाँ आते हैं?
तीन नंबर है, तीन नंबर का अगर आप स्क्वायर खोलोगे, ये आप आइडेंटिटी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, आइडेंटिटी वाले में। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy वाई जेड जेड एक्स। अब बेटा इसका वैल्यू कितना है, 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 इंटू, और इसका भी वैल्यू कितना है, 0, यहाँ गिवन है आपका, ठीक है। गिवन है तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी 0, ये एक्स वाई जेड भी 0 होंगे, ये इस कंडीशन में। बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वाई भी, ये एक्स और वाई निगेटिव है या पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे तो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ये वाली। जब ये वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू लें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। सो एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। और एक्स वाई जेड का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, ठीक है। ये आपका, सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू 0। अगर बेटा निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव अगर मैंने 1 -1 ले लिया तो 1 हो गया, तो 1 हो गया तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका तीनों का वैल्यू तो पॉजिटिव ही नंबर होगा, पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर का, तीन पॉजिटिव नंबर है उनका सम करोगे 0 आ रहा है, तो तीनों कैसे होने चाहिए, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तीन पॉजिटिव वैल्यू का 0 कब 0 होगा, वो तीनों जब 0 होंगे, ठीक है। ये तीनों ही 0 रहे होंगे। ये आपका 14 था। नाउ वी विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, सो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर। आपको ये बोला है कि a प्लस बी, a और b के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये a से तो बड़ा है, b से छोटा है, आप ले लो, ठीक है। हमने एक इक्वेशन ले लिया कि a इज लेस देन b, ले सकते हैं बेटा। एक नंबर तो, अगर किसी दो नंबर के बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है तो उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो कंफर्म है, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन ले ली, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड a, बोथ साइड a, बोथ साइड a ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस a b प्लस a। सो यहां से 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b, a इज लेस देन, ठीक है। a क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब सेम इक्वेशन में इसमें कर दो, इसी इक्वेशन में एडिंग बोथ साइड b, आप बोथ साइड b ऐड कर दो इसमें, तो a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस बी, ठीक है। जैसे ही ऐड किया तो ये आ गया a प्लस बी और 2b, 2 को इधर ले आओ तो a प्लस बी। अगर दोनों कंडीशन इक्वेशन 1 और 2 को क्लब करोगे तो क्या बनेगा, यही तो बन के आ रहा है बेटा, क्लब इक्वेशन 1 एंड 2, वी कैन से दैट a एंड b, a प्लस b बाई 2 इज लाई बिटवीन a एंड b, क्योंकि a प्लस बी a से छोटा है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो उसके बीच में तो लाई करेगा, वही तो लिखना है। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। यस बेटा, देखिए नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ऑल द राइट एंगल। इसमें सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इनके हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है आपको। पहले तो ट्रायंगल काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल 1 में देखते हैं हम, ट्रायंगल 1, ठीक है। ट्रायंगल 1 में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 1 लेंथ है, ये 1 लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या होगी, हाइपोटेनस में आपने एक पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इससे हाइपोटेनस ले लो, हाइपोटेनस ही है वैसे भी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो आपका हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है पहले वाले में, ठीक है। ये आ गया आपका रूट 2, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ अभी निकालेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल 2 ले लो, ट्रायंगल 2 देखोगे तो ये वाला लेंथ कितना है इसका,
√2। ये वाला लेंथ कितना है 1। तो हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल √2 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। सिमिलरली ये लेंथ क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, ये होगी आपकी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स आप सोल्व करोगे तो ये आएगा √3। ट्रायंगल 2 का आपका हाइपोटेनस कितना आ रहा है √3। ट्रायंगल 3 का क्या आएगा बेटा, ट्रायंगल 3 बना लेते हैं हम, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये लेंथ होगा आपका √3 का स्क्वायर मीन्स √4 आ रहा है। √4 को 2 भी लिख सकते हो, √4 ही रहने दो अभी, ठीक है। आपने देखा ट्रायंगल 1 में √2 आ रहा है, 2 में √3 आ रहा है, ट्रायंगल 3 में √4 आ रहा है, तो ट्रायंगल 5 में क्या आएगा, ये आ रहा है √4। ट्रायंगल 4 में क्या आएगा √5। ट्रायंगल 6 में 5 में क्या आएगा √6। ट्रायंगल 7 में क्या आएगा √6 में 7। ट्रायंगल 7 में आएगा √8। ट्रायंगल 9 में आएगा आपका, ट्रायंगल 8 में आएगा √9, 9 में आएगा √10 और ट्रायंगल 10 में आएगा √11। आपने सारी डायमेंशन निकाल दी, बाकी का ऑब्जर्वेशन से T3 लिख सकते हो, T4 का, T5 का हाइपोटेनस डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द हाइपोटेनस ऑफ ऑल ट्रायंगल, सबको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको किस टॉपिक पे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तब तक के लिए बाय।